गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। जब एलिमेंट का मैंने 9.1 देखा, 9 चैप्टर जब हमने 9.1 देखा एलिमेंट में, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो एलिमेंट की है एज वो रिफ्रेशर बुक है, क्योंकि हमारी सिलेबस बुक तो एनसीईआरटी है, रिफ्रेशर बुक है, तो उसने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर एनसीईआरटी के 2-3 एक्सरसाइज कवर किए हुए। अब सिर्फ क्वेश्चंस कराने का कंसेप्ट नहीं हो, क्योंकि बेसिक है, अभी स्टार्ट किया हमने इंटीग्रेशन, तो उसके जो बेसिक्स हैं पहले बेसिक करेंगे हम, जैसे अभी तक हम पीछे भी एक्सरसाइजेस करते आए हैं। पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, फिर उससे रिलेटेड एलिमेंट के क्वेश्चंस करते जाएंगे, और फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो क्लियर कर दी जाएगी। तो इसलिए मैंने वो 2-3 एक्सरसाइज का 9.1 भरा पड़ा है। तो पहले हम टाइप, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, देयर आर मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन इंटीग्रेशन इन कंपेरिजन टू डिफरेंशिएशन। तो हम बेसिक पहले करेंगे एज पर एनसीईआरटी, उसके बाद उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हैं एलिमेंट के अंदर हम वो कवर करते जाएंगे। एनसीईआरटी फर्स्ट देन एलिमेंट। तो 7.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे दैट वाज ऑफ एंटी डेरिवेटिव टॉपिक, जो लास्ट वीडियो में आपको कवर करा दिया गया था, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। अब 6 to 20 क्वेश्चंस हैं, 6 to 20 तक क्वेश्चन हम कवर करेंगे आज के वीडियो में एनसीईआरटी का, और इससे रिलेटेड जो एलिमेंट में क्वेश्चंस हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। वो भी बताया जाएगा कि बेटा कौन कौन सा क्वेश्चन कवर हो गया, और उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका वीडियो में बना के आपको भेज दूँगा। तो अब मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, अब इनको देखते हैं। पहला हमारा क्या कंसेप्ट था? पहला कंसेप्ट ये था कि आप गिवन क्वेश्चंस को जितने टुकड़ों में तोड़ोगे उतना ही वो डायरेक्ट टू फॉर्मूला पहुंच जाता है। तो उसी कंसेप्ट को, उसी बेसिक कंसेप्ट को हम अब आज कवर करेंगे। अगर इस 6th क्वेश्चन की बात करूं मैं, अगर इस 6th क्वेश्चन की बात करूं, तो ये 2 टुकड़ों में टूटने के लिए तैयार है। कैसे? 4e⁻3x dx प्लस 1 डॉट dx। 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर, e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x, और जो 3x है, जो 3x तो हम, अब वहां पर क्या होता था, डिफरेंशिएशन होता था तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता था। अब ये क्या होगा, e⁻3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c, 1 dx बताया था आपको, प्लस x, और इनडेफिनेट इंटीग्रल के साथ जो भी लास्ट आंसर आएगा दैट विल बी विथ प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर है 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c। 7th क्वेश्चन करते हैं बेटा। 7th क्वेश्चन है हमारा x² इंटू 1 माइनस 1/x²। अगेन ब्रेकअप्स तैयार करने हैं, तो ब्रैकेट उठाओ, पहले ब्रैकेट उठाओगे, x² इंटू 1 x² माइनस 1 dx। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल से ये 2 टुकड़े x³ अपॉन 3, किस फॉर्मूले से, x⁴n का इंटीग्रल अगर निकालना है तो क्या आएगा, x⁴n+1 अपॉन n+1 माइनस x प्लस c। ये आया इसका आंसर। तो ये है तो बहुत आसान सा, बट पहले इसके ब्रेकअप्स बनाना हम सीखेंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चंस के अंदर आप ये मानो, ये जो ब्रेकअप है ना, चाहे आप इंटीग्रेशन का कोई भी लेवल का क्वेश्चन कर लेना, जो सेकंड लास्ट स्टेप होता है हर टाइप का, वो इस जैसा ही कहीं पहुंचता है ऐसे टुकड़ों में, तब ये फाइनल आंसर आएगा। क्योंकि इस इंटीग्रेशन की एक खास बात है कि एक्सरसाइज कोई सा भी हो, वो ब्रेकअप होके 7.1 तक पहुंचेगा, तब उसका फाइनल आंसर आएगा। अब बेटा 10th क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस हुआ है। थोड़ा सा एडवांस हुआ है क्या? लास्ट वीडियो में आपको कहा था ना मैंने कि चाहे 9th क्लास का एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल्स के फंक्शंस हो, स्क्वायर का फॉर्मूला हो, क्यूब हो, जो भी पीछे के कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पर यूज होंगे। अब ये देखो, अभी भी सेम कंसेप्ट क्या है, मुझे ब्रेकअप चाहिए। ब्रेकअप का मतलब मुझे ये ओपन करना होगा इस ब्रैकेट को, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको तोड़ते हैं पहले, a माइनस बी होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। हमने तोड़ा, x माइनस 2 प्लस 1/x, ये 3 टुकड़ों में आया। इन तीनों को अलग कर लो, इन तीनों को आप अलग कर लें।
एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 डी एक्स था 2x, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। तो अब क्या हुआ, ये जब इस तरह से ब्रेकअप होता है तो ये सारा फॉर्मूला बेस बन गया ना, ये भी डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला। यहाँ से एक एडवांसमेंट एक लेवल गया। ये अगर आपको a माइनस बी होल स्क्वायर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई दूसरा मेथड नहीं हो सकता इसको तोड़ने का। मतलब इन क्वेश्चंस को जितने टुकड़ों में स्प्लिट करोगे, बार बार ये बात बोल रहा हूँ, बार बार जितने टुकड़ों में स्प्लिट करोगे ये डायरेक्ट फॉर्मूले की तरफ अप्रोच करते हैं और सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है और ये आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इनके ब्रेकअप्स हैं। अब ये देखिए कि यहाँ डिग्री भी बड़ा है और इनको हम कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर का टर्म बड़ा है। अगर यही ऑपोजिट रेसिप्रोकल लिख दें तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये भी टाइप आएगा, अभी थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्या है, डिग्री बड़ा है, नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस ज़्यादा है, ये छोटा है, तो ही ये एप्लीकेबल है। अगर इसी का रेसिप्रोकल कर दें तो कंसेप्ट सीधा घूम जाता है। 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या मिला हमें, x dx प्लस 5 dx 1 डॉट डी एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 बाहर है, x टू द पावर माइनस 2 डी एक्स। तीन टुकड़ों में टूटा, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 1 डी एक्स 5 माइनस 4। अब देखिए यहाँ x टू द पावर n का तो फॉर्मूला लगेगा बट पावर में माइनस है, यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करके गलती ना हो, जहाँ माइनस है वहाँ थोड़ा सा अलर्ट हुआ कीजिए। x टू द पावर क्या कहता है फॉर्मूला, n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। जैसे ही सारे इंटीग्रल के साइन हटे, जैसे ही सारे इंटीग्रल के साइन हटे, तो बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फाइनल आंसर की तरफ। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस, ये देखिए माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, अब ये माइनस 1 भी आएगा तो ये क्या बनाएगा इसको, प्लस 4 एक्स टू द पावर माइनस 1। फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे को ये देखिए कैसे ये लेवल बढ़ रहा है। एकदम सिंपलेस्ट दिया हुआ क्वेश्चन तोड़ दो, एक ब्रैकेट ओपन हो, ब्रेकअप कर लो, फॉर्मूले से ब्रैकेट्स बनाओ, तोड़ लो। अगला जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंसेप्ट है, तो इस तरह से ये लेवल इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से मैं अगले 4 क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकअप पता चलेगा। इनमें एक बात कॉमन है, क्या मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सेकेंड लास्ट स्टेप है ये ब्रेकअप्स, यही है इंटीग्रेशन का टूल, वो इंपॉर्टेंट टूल जिससे आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन इस जैसा बनाना पड़ेगा आपको, तब जाके आंसर आएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ 11th के बाद। अब बेटा हमने लिया है 13th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन एंड 18th क्वेश्चन। अगेन इस तरह से लिया है कि डिफरेंट टाइप कवर हो और पूरी एक्सरसाइज भी कवर हो और आपको हर क्वेश्चन का पता चले कैसे तोड़ना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब जनरली अगर पॉलिनोमियल की तरह से इसको बच्चा सोचता है तो क्या गलती कर बैठता है और थोड़ा सा कंसंट्रेट करे, कॉमन लेने के लिए की आदत हो और कॉमन वाले क्वेश्चंस पे उसका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, ये 2 स्टेप में निकल कर आएगा। और अगर लेंदी में गए, जैसे डिग्री बड़ा है x माइनस 1 है, बोलो जी डिवीजन करके निकाल लेंगे, वो था ना डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू, गलत बोला, डिवाइजर इज इक्वल टू नहीं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उस कंसेप्ट से भी बच्चे इसको करते हैं, वो बहुत लेंदी है। थोड़ा सा अगर आपको ये कॉमन लेने का तरीका दिख जाए, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1 एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब ये देखिए ये एक है, ये एक पार्ट है, x माइनस 1 मैंने इसमें से कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। अगर हमने इसको कैंसिल किया, हमारे पास ये ब्रेकअप तैयार हो गया ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स। अगर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर यही चीज अगर आप डिवीजन की तरह से करें
तो ये 3 स्टेप में हुआ, वो 6 में होगा। सही वो भी होगा लेकिन वो बहुत लेंदी होगा। जैसे ही आप लेंदी प्रोसेस की तरफ चलेंगे आप उसको एरर फ्री नहीं कह सकते, एरर होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि आपको ये भी देखना है कि पॉलिनोमियल का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्या कॉमन आ सकता है, क्या इसको कैंसिल करके छोटा कर सकते हैं क्या, इन सारी बातों को देखना होगा। अगला है, अगले पे फिर से वैसे ही दिख रहा है कि ब्रैकेट ओपन करना है, बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या, रूट एक्स, मतलब एक फ्रैक्शनल पावर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो गलती कहाँ हो सकती है, गलती हो सकती है जो एक्सपोनेंट रेडिकल आप पढ़ते हैं ना, एक्सपोनेंट रेडिकल की बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का रिलेशन हो तो पावर ऐड होता है, सही है, ये यहाँ तक तो हमें आता है, लेकिन जब ऐड करने की बात आती है ना तो गलती हो जाती है। इस क्वेश्चन को कंसिडर करने का कारण यही है कि आप एक्सपोनेंट रेडिकल का जब सम या सब्ट्रैक्ट करें वहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएं। जैसे यहाँ क्या है, x टू द पावर हाफ, 3x स्क्वायर, 2x प्लस 3 dx। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 3 है, 3 बाहर कर लिया, x टू द पावर 2 प्लस हाफ, क्या होगा, x टू द पावर 5/2, मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो पावर ऐड होगा, ऐड मतलब 2 प्लस 1/2, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 5/2 प्लस 2 है, बाहर कर लो, x टू द पावर हाफ प्लस x टू द पावर 1, यू विल गेट x टू द पावर 3/2 dx प्लस 3 बाहर लो, x टू द पावर हाफ dx। अब यहां तक भी एक ट्विस्ट था, इसके बाद जब x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाते हो तो भी गलती होती है। यहाँ रीजन फ्रैक्शनल है ना, n फ्रैक्शनल है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो क्या बनेगा, ये x टू द पावर n, x टू द पावर 5/2 प्लस 1, इट मीन्स 7/2, और नीचे भी आएगा ना n प्लस 1 तो क्या आएगा 7/2, इसको भी सॉल्व करना होगा आगे, प्लस 2 इंटू x टू द पावर 3/2 प्लस 1, इट मीन्स x टू द पावर 5/2, नीचे भी आएगा 5/2, 3 इंटू x टू द पावर 3/2, नीचे भी आएगा 3/2 प्लस c, इंटीग्रेशन का साइन हटते ही c लगा दीजिए, हाफ प्लस 1, 3/2 आ गया। अब ये जो नीचे फ्रैक्शन है ये कैसे सॉल्व होंगे, ये ऊपर जाएंगे, इनका रेसिप्रोकल होगा, इट मीन्स 3 इंटू है, ये 7/2 है तो 2/7 से मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा 6/7 x टू द पावर 7/2, एक पार्ट का सिंप्लीफाइड फॉर्म। 5/2 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5 x टू द पावर 5/2, ये हो जाएगा, ये देखिए हो सकता है कैंसिल भी हो, ये क्या हो जाएगा 6/3 कैंसिल हो गए, 2 x टू द पावर 3/2 प्लस c, दिस विल बी योर आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या देखा आपने, इस वाले क्वेश्चन में दो चीज सीखने को मिलनी है, एक जब ये मल्टीप्लाई करो नॉर्मल अलजेब्रा तो ध्यान दो, दूसरा जब इसका x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करो और इसको सॉल्व करो तो ध्यान दो। बहुत छोटा है, सिंपल है, लेकिन गलती बड़े आराम से हो सकती है, सो इस पे ध्यान देना। अब बेटा 18th क्वेश्चन में एक नया चेंज आया, अभी तक जैसे ये फ्रैक्शंस थे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरह हम यूज कर रहे थे, नाउ ट्रिगो अगेन कंसेप्ट और थीम सेम है, ब्रेकअप्स तो मल्टीप्लाई करेंगे sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, बेसिक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 है, तो इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा आपको टेंशन ये नहीं देगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, बट जब सॉल्व करेंगे तो भी ये इस तरह से ही आने वाला है टुकड़ों में। sec स्क्वायर x का बाय फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला है, अगर आपने फार्मूला याद किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, sec x tan x का है sec x प्लस c, एंड दिस विल योर आंसर। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी खत्म किया है, अभी एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी कवर किया। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बात बोल दी थी कि हमने अभी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया है, मैं आपको जनरल कंसेप्ट दे रहा था, एंटी डेरिवेटिव था, उस एंटी डेरिवेटिव में एनसीईआरटी के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कवर हुए और 6 से लेके मैंने 20 तक के जो मुझे डिफरेंट क्वेश्चंस लगे मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन करके दिया, जिससे मेरा एक्सरसाइज 7.1 कवर हुआ। अब इसी बेसिक
इतना सा बेसिक जो एक्सरसाइज 7.1 में कवर होता है उसके कुछ क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 9.1 में जो जो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं उनमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। दूसरा, डायरेक्ट 9.1 को ही स्टार्ट करें तो क्या दिक्कत आ सकती है, मैं ऐसा एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा। अगर एनसीईआरटी 7.1 कवर कर रहे हैं तो एलिमेंट 9.1 सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस को मिला के दिया गया है और एक क्वेश्चन है एलिमेंट का, मैं आपको करके दिखाऊंगा, इस कंसेप्ट से एकदम ही डिफरेंट है, इसीलिए पहले एनसीईआरटी उससे रिलेटेड एलिमेंट। तो अब मैं आपको इन टॉपिक से इन जो बेसिक्स हमने कवर किया है 7.1 में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताता हूँ, कौन कौन सा क्वेश्चन कवर हो रहा है और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूँ। अब बेटा एक्सरसाइज 9.1 हम एलिमेंट का देखते हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना उसमें दो एक्सरसाइज के मिक्स क्वेश्चन हैं, तो जो इन कंसेप्ट से है उनको हम कवर करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है एलिमेंट 9.1 के, उसके पार्ट्स हमने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे वो भी उनमें था, वो हमने कवर किया। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं, कुछ डिफरेंट है कि ब्रेकअप के और भी हैं, मतलब सिंप्लीफाइड करने के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो थर्ड क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ कि देखिए इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। कैसे? एक्स स्क्वायर -4 है, x + 1 है। पहला क्या है, डिग्री बड़ा है, नीचे डिग्री छोटा है, तो आप डिवीजन से भी कर सकते हैं, इसका मतलब तो दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो मैं पहले आपको क्या करता हूँ, ट्रेडिशनल वे आउट की आपको डिवीजन दिखाई दे तो आप डिवीजन के तरीके से कैसे करें। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कि ब्रेकअप हो x² - 4, जो पॉलिनोमियल का डिवीजन आपने 9th में पढ़ा, क्या करें, x से मल्टीप्लाई करें, x² + x माइनस कैंसिल हो गया, -x - 4, -x लाना है तो -1 से मल्टीप्लाई करो, -x - 1 साइन चेंज कैंसिल -3। इट मीन्स x² - 4 को अगर लिखना है, किस कंसेप्ट से, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, x + 1 x - 1 प्लस था तो -3 अपॉन x + 1 dx। आपको एक बात और बता दूं, इंटीग्रेशन के अंदर जिस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ोगे आंसर वैसा आएगा, आंसर सेम नहीं आता है। अभी मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर रहा हूं, आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा, इसको दूसरे तरीके से तोड़ूंगा, आपको आंसर निकाल के दिखाता हूं। तो इसको प्रॉपर्ली देखिएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आता है, बट इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा होता है कि आंसर मेथड पे डिपेंड करते हैं। तो इसको एक बार आप प्रॉपर्ली देखिए कि ये क्या शो कर रहा है। अब इसको दो टुकड़े में तोड़ लो, x + 1 x - 1 x + 1 -3 अपॉन x + 1, ये हमने दो टुकड़ों में तोड़ा। अब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स क्या कहता है, इसके और दो टुकड़े करेंगे इंटीग्रेशन के साथ साथ, x + 1 x + 1 कैंसिल हो गया, dx -3 1 अपॉन x + 1 dx, ये है। इसके भी दो टुकड़े हो सकते हैं, इसके भी दो टुकड़े हो सकते हैं। अगर हम इसको भी ब्रेकअप करें तो क्या मिलेगा हमें, x dx -3 1 अपॉन x + 1 dx, x² - 2 x -3। अब ये 1 अपॉन x की तरह है, कोई मतलब प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि हम 1/x को log x + 1 डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखें n + c। ये है आपका, हमने इस तरीके से इसको ब्रेकअप किया और ये आपके पास ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आया। वो जो मेथड अभी मैंने किया वो एकदम प्योर ट्रेडिशनल था, सही था। अब थोड़ा सा एडवांस,
जिस बच्चे को फटाफट फटाफट क्वेश्चन करने की आदत हो वो थोड़ा सा कैसे सोचेगा इसको। x है एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन माइनस फोर एक्स प्लस वन डी एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इसको एक में यूज कर लिया माइनस थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स, यहाँ से खत्म एक्स माइनस वन डी एक्स थ्री वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। यहाँ इसको फिर से तोड़ोगे एक्स डी एक्स माइनस वन डॉट डी एक्स माइनस थ्री, मतलब आप यहाँ पर डिवीजन से बच गए, डिवीजन नहीं करना पड़ेगा जो आपको एक्स्ट्रा एक बार करना पड़ा। एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स माइनस थ्री लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ डिवीजन वाली प्रॉब्लम आपको नहीं आई और ये जो है थोड़ा सा इम्प्रूव क्वालिटी का सॉल्यूशन लगेगा। जो ये जो मेथड है ना ये आगे काम आएगा, वो वाला जो है जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वो बेसिक और ट्रेडिशनल मेथड आपको पूरा एलोंगेटेड सॉल्यूशन देगा। और ये जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा पॉलिनोमियल का तोड़ने में आपको आसानी होगी। यहाँ तो आंसर सेम आया है, मैंने आपको बताया आंसर सेम भी आता है। मोस्टली क्वेश्चंस जो अलग अलग तरीकों से तोड़ोगे इसमें उतना फर्क नहीं आया, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ये आंसर का डिफरेंस आपको फील होने लगेगा। इसलिए एडवांस में बताया तोड़ने के तरीके पे इंटीग्रेशन के एक क्वेश्चन के तीन भी सोल्यूशन आते हैं, तीन तरीके से तोड़ोगे तो तीन सोल्यूशन है, तो इस बात को ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट थोड़ा सा लग रहा था बताने लायक है, बता दिया। मैं अब आपको ना इसमें फिर से बोल रहा हूँ 9.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड कवर हो रहा है। मैं आपको एक फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करके दिखाता हूँ। देखो उससे ये क्वेश्चन इसलिए क्वेश्चन भी बताऊंगा और ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि 9.1 में 7.1 का ही बेसिक नहीं है, बहुत कुछ मिला के दे दिया गया है, बट हम टाइप बाय टाइप चलेंगे जिससे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना ही टारगेट ना हो, सीखना भी टारगेट होना चाहिए। सो अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करके दिखा रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से देखना है कि 9.1 को अगर पूरे सीरीज में पढ़ेंगे तो पहले तो बहुत सारे कंसेप्ट्स को पढ़ें और अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज करके इसके क्वेश्चंस करते रहें तो हमें बहुत मदद मिलेगी। देखिए क्या है, मैं जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, मैं जो तरीका अप्लाई करने वाला हूँ वो तरीका एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड एक्सरसाइज का तरीका है, सेकंड का भी नहीं है, सेकंड का थर्ड का सब मिल रहा है। इसमें क्या करना है, यहाँ देखिए क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, न्यूमरेटर का डिग्री, और ये जब ओपन होगा तो डिनोमिनेटर बड़ा, डिग्री वाइज बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। हम क्या करते हैं, पुट x प्लस टू इक्वल टू टी। अब ये जो भी करने वाला हूं ना ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसकी अगली एक्सरसाइज में है और ये सारा कुछ मिक्सअप करके दिया हुआ है, इसको -1 करें +2 करें, बहुत लेंदी आता है। देखते हैं क्या है, x प्लस टू को टी किया, इसको इस एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा dx, x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा x के रेस्पेक्ट में 1 आया प्लस 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि अगर आप वेरिएबल चेंज करोगे तो dx भी आपको बदलना पड़ेगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dx इज इक्वल टू डी टी, 2 का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। अब देखिए रिप्लेसमेंट कैसे है, ये अब आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये है तो 9.1 में, अब आप देखिए इस मेथड से क्वेश्चन सिंप्लीफाई कितना हो जाएगा, नहीं तो अगर इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगाएंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। देखिए ये x है, x को रिप्लेस कीजिए t-2 होल क्यूब, नीचे आ गया t⁴ और dx को रिप्लेस किया आपने dt से, एक नया क्वेश्चन बन गया। ये फर्क देख रहे हैं आप, मैंने आपको बताया था ना जब एनसीईआरटी ये क्वेश्चन कर रहा था। अब अगर आप इसको ओपन करो
आपको a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b a माइनस b dt। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे टी क्यूब माइनस 8 माइनस 3 टू 60 माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3 टू 6 टू 12 टी और नीचे क्या है टी टू द पावर 4। अब ये पूरा ब्रेकअप आएगा सबका 8 अपॉन टी टू द पावर 4 60 स्क्वायर टी टू द पावर 4 12 टी टू द पावर 4 डी। अभी इनको 4 टुकड़ों में करो, एक्सपोनेंट रेडिकल सॉल्व करो। तो ये क्वेश्चन इस तरह से जाकर हो रहा है, नहीं तो इसको अगर सॉल्व करना पड़े तो -8 प्लस 8। तो ये जो है पूरा 9.1 वो 2-3 टॉपिक का मिक्सचर है। तो जैसे जैसे वो टॉपिक्स कवर होते जाएंगे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन 9.1 के कवर करते जाइएगा। और आगे जो क्वेश्चन है 5th 6th 7th उनको भी मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। जितना इस कंसेप्ट के साथ कवर होगा या कोई कंसेप्ट पढ़ाकर कवर कराना होगा, तो जैसे आप 7.1 कर लीजिए, 9.1 का हमने आज कवर किया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ये क्वेश्चन हमने 9.1 एलिमेंट का कवर कर लिया। आप इतना काम कीजिए, अगले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे उनको ब्रेकअप करना है, क्या क्या कंसेप्ट यूज करना है। और पहले 7.2 से जो रिलेटेड होगा 7.2 और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करके हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।